भक्तों, आज आपको श्रीदेवी भागवत 13 स्कंद 9 अध्याय में गुणों के परस्पर मिश्री भाव का वर्णन, देवी के बीच मंत्र की महिमा, यह देवी भागवत में आपको कथा बताऊंगा। आप इसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका कल्याण करेगी। सुनिए। नारद जी बोले, हितात, आपने गुणों के लक्षणों का वर्णन किया, किंतु आपके मुख से निसृत वाणी रूप मधुर रस का पान करता हुआ मैं अभी भी लुप्त नहीं हुआ हूं। अतएव अब आप इन गुणों के सूक्ष्म ज्ञान का यथावत वर्णन कीजिए, जिससे मैं अपने हृदय में परम शांति का अनुभव कर सकूं। व्यास जी बोले, अपने पुत्र महात्मा नारद के इस प्रकार पूछने पर रजोगुण से आविर्भूत सृष्टि निर्माता ब्रह्मा जी ने कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सुनिए, अब मैं गुणों का विस्तृत वर्णन करूंगा। यद्यपि मैं इस विषय में समय ज्ञान नहीं रखता, फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार आपसे वर्णन कर रहा हूं। केवल सत्वगुण कहीं भी परिलक्षित नहीं होता है। गुणों का परस्पर मिश्री भाव होने के कारण इस वह सत्व गुण भी मिश्रित दिखाई देता है। जिस प्रकार सब भूषणों से विभूषित तथा हाव भाव से युक्त कोई सुंदरी स्त्री अपने पति को विशेष प्रिय होती है, तथा माता पिता एवं बंधु बांधवों के लिए भी प्रतिकर होती है, किंतु वही स्त्री अपनी सौतों के मन में दुख और मोह उत्पन्न करती है। इसी प्रकार सत्व गुण के स्त्री भावापन होने पर रजोगुण और तमोगुण से मिलने पर भिन्न वृत्ति उत्पन्न होती है। ऐसे ही रजोगुण तथा तमोगुण के स्त्री भावापन होने पर एक दूसरे के परस्पर सहयोग के कारण विपरीत भावना प्रतीत होती है। हे नारद, यदि ये तीनों गुण परस्पर मिश्रित न होते तो उनके स्वभाव में एक सी ही प्रवृत्ति रहती, किंतु तीनों गुणों में मिश्रण होने के कारण ही विभिन्नता दिखाई देती है। जैसे कोई रूपवती स्त्री यौवन, लज्जा, मायूर्य तथा विनय से युक्त हो, साथ ही वह धर्मशास्त्र के अनुकूल हो तथा काम शास्त्र को जानने वाली हो, तो वह अपने पति के लिए प्रीतिकार होती है, किंतु सौतों के लिए कष्ट देने वाली होती है। सौतों के लिए मोह तथा दुख देने वाली होने पर भी कुछ लोगों के द्वारा वह सत्वगुणी कही जाती है, और सत्वगुण के अनेक शुभ कार्य करने पर भी वह सौतों को विपरीत भाव वाली प्रतीत होती है। जैसे राजा की सेना चोरों से पीड़ित सज्जनों के लिए सुख देने वाली होती है, किंतु वही सेना चोरों के लिए दुखदायिनी, मूढ़ और गुणहीन होती है। इससे प्रकट होता है कि स्वाभाविक गुण भी विपरीत लक्षणों वाले दिख पड़ते हैं। जैसे किसी दिन जब चारों ओर काले काले मेघ घिर आए हो, बिजली चमक रही हो, मेघ गरज रहे हो, अंधकार से आसादित हो तथा और घनघोर वर्षा के कारण सूखी भूमि सींच रही हो, तब भी लोग उससे तमोरूप गडांधकार से व्याप्त दूषित
नाम से ही पुकारते हैं। एक और वही दुर्दिन किसानों को खेत जोतने तथा बीज बोने की सुविधा देने के कारण सुखदायी प्रतीत होती है, किंतु दूसरी ओर वही दुर्दिन उन अभागे गृहस्थों के लिए दुखदायी हो जाता है, जिसके घर अभी छाए नहीं जा सके तथा जो त्रिपित काष्ठ आदि के संग्रह से व्यस्त है। आप ही वही दुर्दिन उन स्त्रियों के हृदय में शोक उत्पन्न करता है जिनके पति परदेश गए हों। उसी प्रकार ये सत्वादि गुण अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों में रहते हुए अन्य गुणों से मिलने पर विपरीत दृष्टिगोचर होते हैं। हे पुत्र, अब मैं उन गुणों के लक्षण पुनः बता रहा हूं, सुनो। सतयुग सूक्ष्म प्रकाशक, स्वच्छ, निर्मल एवं व्यापक होता है। जब मानव के संपूर्ण अंग और नेत्र आदि इंद्रियां हल्की हो, मन निर्मल हो तथा वह उन सब राजस एवं तामस विषयों को न ग्रहण करता हो, तब यह समझ लेना चाहिए कि शरीर में अब सत्वगुण प्रधान रूप से विद्यमान है। जब जिस किसी की देह में रजोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहता है तथा यह बार बार जमाई, स्तवन तथा तंद्रा तथा चंचलता उत्पन्न करता है, उसी प्रकार जब अत्यंत कलह करने का मन चाहता हो, अन्यत्र जाने की इच्छा हो, चित्त चंचल हो और वाद विवाद में उलझने की प्रवृत्ति हो, मन में काम भावना का गहरा पर्दा पड़ जाए, तब यह समझ ले कि शरीर में तमोगुण की प्रधानता है। उस समय शरीर के अंग भारी हो जाते हैं, इंद्रियां सामाजिक भावों के वशीभूत रहती है, चित्त विमूढ़ रहता है और वह निद्रा की इच्छा नहीं करता। हे नारद, इस प्रकार सभी गुणों के लक्षण समझना चाहिए। नारद जी बोले, हे पितामह, आपने तीनों गुणों की भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बतलाया, तो फिर ये एक स्थान में होकर निरंतर कार्य कैसे करते हैं? विपरीत होते हुए भी सत्वरूप वे गुण एकत्र होकर परस्पर मिल करके किस प्रकार काम करते हैं, यह मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र सुनो, मैं चाहता हूं उन तीनों गुणों का स्वभाव दीनन्य के समान है। जैसे दीपक में तेल, बत्ती और अग्निशिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले हैं,
परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक वस्तु आदि का दर्शन कराता है। यदि भी आपके साथ मिला हुआ तेल, यदि भी आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी है और तेल बत्ती तथा अग्नि का विरोधी है, तथापि मैं एकत्र होकर बंधुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी बोले, हे सत्यवती पुत्र व्यास जी, ये सत्वादि तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के कारण हैं। जैसा मैंने पहले भी सुना है। व्यास जी बोले, ही राजन, इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के तत्व ज्ञान हे राजन, इस प्रकार नारद जी ने विस्तार पूर्वक गुणों के लक्षण और उनके विभागों के सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया है। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिनसे यह समस्त संसार व्याप्त है। वे भगवती कार्यभेद की सगुणा और निर्गुणा दोनों हैं। वह परम पुरुष तो अकर्ता, पुत्र, निःस्पृह तथा परम अविनाशी है। वे परमात्मा ही सत और असत रूप जगत की रचना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र दोनों, अश्विनी कुमार, आठों वसु, विश्वकर्मा, कुबेर, वरुण, अग्नि, वायु, पूषा, कुमार, कार्तिकेय और गणपति, ये सभी देवता उन्हें महामाया की शक्ति से युक्त होकर अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे मुनीश्वरों, यदि ऐसा न हो तो वो हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हो सकते। हे राजन, वे परमेश्वरी ही इस जगत को परम कारण है। अतः हे नरपते, अब आप उन्हीं की आराधना करें, उन्हीं के यज्ञ करें और परम भक्ति के साथ विधिवत उन्हीं का पूजन करें। वही महालक्ष्मी, महाकाली एवं महासरस्वती है। वे सब लीलाओं के यत्न पूर्वक उन्हीं के यज्ञ करें और परम शक्ति के साथ विधिवत उनका पूजन करें। वही महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती है। वे सब जीवों की अधीश्वरी, समस्त कारणों के एकमात्र कारण, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपिणी, सुखदायक, सुखपूर्वक सेवनी तथा दया से परिपूर्ण है। ये भगवती नामोच्चारण मात्र से ही मनोवाचित फल देने वाली है। पूर्व काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं तथा मोक्ष की कामना करने वाले अनेक जितेंद्रीय तपस्वियों ने उनकी आराधना की थी। किसी प्रसंगवश अस्पष्ट रूप से ही उच्चारित किया गया
उनका नाम सर्वदा दुर्लभ मनोरथों को भी पूर्ण कर देता है। हे निर्विशेष, इस संबंध में एक दृष्टांत है। सत्यव्रत नाम के एक पुत्र ने वन में व्याघ्रादि हिंसक पशु को देखकर भय से पीड़ित होकर ए शब्द का उच्चारण किया था। उस विदु रहित बीज मंत्र एवं का उच्चारण करके फलस्वरूप उससे भगवती ने मनोवांछित फल प्रदान कर दिया था। यह दृष्टांत हम पुण्यतमा मुनियों के लिए प्रत्यक्ष ही है। ये राजन, ब्राह्मणों की सभा में विद्वानों के द्वारा उदाहरण के रूप में उस सत्यव्रत के कहे जाते हुए संपूर्ण आख्यान को मैंने विस्तार पूर्वक सुना था। सत्यव्रत नाम वाले उस निरक्षण तथा महान मूर्ख ब्राह्मण ने वह ए शब्द एक कोल के मुख से सुनकर स्वयं भी उसका उच्चारण किया। बिंदुर ए बीज का उच्चारण करने से भी वह श्रेष्ठ विद्वान हो गया। एंकार के उच्चारण मात्र से ही भगवती प्रसन्न हो गई और दयार्थ होकर उन परमेश्वरी से उससे कविराज बना दिया। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे षष्ठादश सहितानां तीर्थे स्कन्धे गुरु परिज्ञान वर्णन नाम 9वाध्याय।